Hello everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में हम कंप्यूटर के 14 चैप्टर्स को जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। सभी की एक साथ जो है वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हो। चैप्टर 1 टू चैप्टर 14 जो है कंप्लीट यहाँ पर हमने डिस्कशन किया हुआ है। जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हो बनते हैं, ठीक है, सभी को डिस्कस कर लिया है, तो सभी को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, एज अ क्विक रिवीजन। यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप उसे जो है एज अ क्विक रिवीजन देख सकते हो सभी वीडियोस को एक साथ, ठीक है। अब हमने डिसाइड किया है कि जो आगे की जो प्रैक्टिस सेट है वो 25 क्वेश्चंस का एक वीडियो रहेगा, जो कि आपका एक टेस्ट रहेगा। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट पढ़ के बताऊँगा विद ऑप्शंस। आपको जो है कुछ एक सेकंड्स का पॉज दिया जाएगा और आपको उसमें आंसर सोचना है और फिर उसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपका आंसर सही बैठता है या नहीं। टोटल 25 क्वेश्चन है। एट द एंड जितना भी आपका स्कोर इनमें से रहता है 25 में से, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। यदि आपका स्कोर अच्छा रहता है तो गुड, नहीं रहता है तो आप रिवीजन कीजिए अच्छे से, ठीक है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बार बार आपको इनका रिवीजन करना है ताकि एक भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपसे ना छूटे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इनमें से आपको एक एग्जाम्पल बताना है किसका, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का। रोम, रैम, LSI, VLSI या फिर नन ऑफ दीज। तो आप अपना आंसर जो है अपने माइंड में ही नोट डाउन कीजिए, ठीक है, काउंट करते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा एक यूनिट है मेजरमेंट का जो कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा, आप जो है वो वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है, बीच में अपना आंसर सोचने के लिए, या फिर क्विक आपके माइंड में आंसर आ जाता है तो गुड, अदरवाइज आप वीडियो को जो है वो पॉज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ ऑल ऑफ दिस। सभी यहाँ पर मेजर यूनिट्स दिए गए हैं मेजरमेंट के, विच इज़ यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी फाइल्स। तो फाइल्स को कॉपी करने के लिए इनमें से कौन सी कमांड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ कॉपी कमांड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, व्हाट विल यू इंसर्ट व्हेन यू नीड टू सी ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू टेबल्स ऑन वन फॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आप अपने माइंड में सोच लीजिए। आप क्या इस्तेमाल करोगे, ठीक है। व्हाट विल यू इंसर्ट व्हेन यू नीड टू सी ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू टेबल्स ऑन वन फॉर्म। तो दो टेबल से एक फॉर्म में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखनी है, तो आप क्या इंसर्ट करोगे। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2, एक सब फॉर्म, ठीक है, एक सब फॉर्म को इंसर्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट्स। तो कौन सा जो है एक एडवांटेज नहीं है, नॉट का आपको ध्यान में रखना है। नॉट दिया है तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। इसके लिए आपको सभी एडवांटेजेस का जो है वो अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट्स को इस्तेमाल करने के लिए जो है करने में कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनेगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी एडवांटेजेस हैं। क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, मूविंग एंट्रीज, स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, एबिलिटी टू जनरेट टेबल्स और कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप। तो ये सभी एडवांटेजेस हैं किसकी, कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, टू सिलेक्ट सेवरल सेल्स और रेंजेस दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर व्हाट वुड यू डू व्हाइल सिलेक्टिंग। तो आपको बताना है कि अगर आपको सेवरल सेल्स और रेंजेस को सिलेक्ट करना है जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, तो सिलेक्ट करते समय आप क्या करोगे। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ होल्ड डाउन द कंट्रोल की। कंट्रोल की को आप जो है वो होल्ड करके रखोगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्ट इन पावर पॉइंट टू प्ले अ पावर पॉइंट स्लाइड शो फॉर प्री व्यूइंग। तो पावर पॉइंट स्लाइड शो देखने के लिए आप कौन सा जो है वो यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। सो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ व्यू स्लाइड शो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन MS पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन। तो सभी स्लाइड्स को एक स्क्रीन पे देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किसमें, MS पावर पॉइंट में। सो हियर राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 व्यू स्लाइड सॉर्टर। तो स्लाइड सॉर्टर मेनली आपको ध्यान में रखना है। सॉर्टर में क्या होता है कि सभी स्लाइड्स जो हैं वो एक ही पेज पे बन के आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आप स्लाइड सॉर्टर का इस्तेमाल करते हो, तो व्यू स्लॉट साइटर हमारा सॉर्टर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबलिंग। तो कौन सी जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल की जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, बताना है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो कि कौन कौन सी दी है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विच इज़ ईजियर टू कैप्चर अ सिग्नल फ्रॉम देन कॉपर केबलिंग। तो ये एक प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, फाइबर ऑप्टिक केबल की। बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर दी हुई किसकी, फाइबर ऑप्टिक केबलिंग की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है व्हाट डज फाइबर यूज टू ट्रांसमिट डाटा। तो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए फाइबर क्या इस्तेमाल करते हैं। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ लाइट। लाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, फाइबर में टू यूज़ ट्रांसमिट डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट दीज कीज शुड बी प्रेस्ड। तो आपको जो है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करना है, यानी कट के लिए आपको सिंपली शॉर्टकट की यहाँ पर पूछी गई कि कौन सी शॉर्टकट की होगी। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है इट इज़ द abuse ऑफ मैसेजिंग सिस्टम्स टू सेंड अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स। तो एक टर्म आपको इसके लिए बतानी है। ठीक है, डिफाइन किया गया है एक टर्म को कि ये एक आपका अब्यूज़ ऑफ मैसेजिंग सिस्टम है टू सेंड अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स। तो स्पैम होगा, एडवेयर होगा, हैकिंग, क्रैकिंग या फिर फिशिंग। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ स्पैम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। तो कौन सा यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिया गया है, आपको बताना है ऑप्शंस में से, जो कि डिज़ाइन किया गया है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस। सो हियर राइट आंसर हमारा बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइन होता है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म डैश। तो जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं दे कैन ओनली स्टोर डाटा, वो केवल डाटा को स्टोर कर सकते हैं, बट कैन नॉट परफॉर्म बट अर्थमेटिक ऑपरेशन, फैच ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन और ऑल ऑफ एबव। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4। जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो केवल डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उनमें आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं होता है, फैच ऑपरेशंस नहीं होता है और लॉजिक ऑपरेशंस भी नहीं होता है। ये सभी ऑपरेशंस जो हैं ये परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, प्राइमरी स्टोरेज इज volatile. When the computer is turned off, data and instructions stored in primary storage are erased या फिर all of the above। तो फॉल्स कौन सी है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर फॉल्स जो है वो है आपकी नन ऑफ द एबव। सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दी गई है। सभी स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है, एक एक क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है कि सेकेंडरी स्टोरेज जो है आपका नॉन वोलेटाइल होता है, प्राइमरी स्टोरेज वोलेटाइल होता है, और जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया जाता है तब डाटा और इंस्ट्रक्शन जो आपकी स्टोर होती है प्राइमरी स्टोरेज में वो आपकी इरेज होती है। ठीक है, इरेज हो जाती है। सो नन ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी जो है वो फॉल्स नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16
पूछा गया है इन कंप्यूटर साइंस बाय इंफॉर्मेशन वी मीन, तो कंप्यूटर साइंस में हम इंफॉर्मेशन से क्या समझते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ प्रोसेस डाटा पुट इन एन इंटेलिजेंट फॉर्म। तो डाटा आपका प्रोसेस किया जाता है और उसे एक इंटेलिजेंट फॉर्म में जो है वो रखा जाता है, ठीक है, तो वही आपका इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है डिलीट कमांड इज़ यूज टू व्हाट। DEL कमांड जो है ये इस्तेमाल की जाती है फॉर व्हाट। डिलीट फाइल्स, डिलीट डायरेक्टरी, डिलीट लेबल्स, डिलीट कंटेंट्स ऑफ फाइल और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ डिलीट फाइल। ध्यान में रखना आपको, DEL यानी कि डिलीट कमांड होती है, फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है C++ लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाय। तो C++ लैंग्वेज जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है। आई थिंक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, यदि आप कंप्यूटर को रेगुलरली पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। जो आपकी C++ लैंग्वेज है ये डेवलप की गई थी बाय द जर्नी स्टोरस्टफ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन आपका जर्नी स्टोरस्ट्रुप होगी, ठीक है, या आप कुछ भी पढ़िए इसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 द बार विच शोज योर करंट स्टेटस इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश। तो जो करंट स्टेटस को आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में जो करंट स्टेटस को शो करता है उस बार को हम क्या कहते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार जो है ये आपका करंट स्टेटस शो करता है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यू कैन डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर यूजिंग डैश की। तो कर्सर के लेफ्ट साइड में यदि आपको कैरेक्टर को डिलीट करना है तो आप कौन सी की का इस्तेमाल करोगे। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1, लेफ्ट साइड में हम हमेशा बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यू कैन यूज़ डैश अलाइनमेंट टू सेंट्रलाइज योर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आप टाइप करते हो उसको सेंट्रलाइज करना है, सेंट्रल लाइन करना है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे। सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है इन MS वर्ड स्पेल चेक इज़ अंडर विच मेन्यू। तो MS वर्ड में जो आपका स्पेल चेक होता है वो किस मेन्यू में पाया जाता है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ रिव्यू मेन्यू में जो है आपको स्पेल चेक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप एंड तक इस सेशन को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, 25 क्वेश्चंस में से। और यदि इनमें से आपको जो है वो 25 में से 20 या 23 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को जो है एक बार डबल स्पीड पे एक बार फिर से देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 ग्रामेटिकल एरर्स आर शोन इन विच कलर। तो जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो किस कलर में शो होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ ग्रीन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है दिस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द एसेंशियल पेरिफेरल्स सच एज द कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव एंड पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स। तो कौन सा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि इन सभी को मैनेज करता है, ठीक है, जो एसेंशियल पेरिफेरल्स होते हैं जैसे कि कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइवर्स या फिर पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स को, तो कौन सा पार्ट इसे मैनेज करता है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा जी जो है ये सभी एसेंशियल आपके पेरिफेरल्स को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो पूछा गया है द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सेप्ट। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है एक कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है, एक को छोड़कर बाकी सभी आपके यहाँ पर कंप्यूटिंग डिवाइसेस दिए गए हैं। सो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ सेलुलर टेलीफोन्स, ठीक है। सेलुलर टेलीफोन्स जो है वो कंप्यूटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी नोटबुक कंप्यूटर, डिजिटल स्कैनर्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जो हैं ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के। सेलुलर टेलीफोन्स जो हैं
वो इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर तो ज़रूर ही बताइएगा। ठीक है, कितने आपके इसमें से जो है वो सही आंसर रहे हैं, ताकि आपका जो है एक अच्छा खासा एनालिसिस हो जाए कि किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, अगर कम स्कोर भी बन रहा है तब भी टेंशन की कोई भी बात नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, डबल स्पीड पे आपको सभी आंसर जो हैं अच्छे से रट जाएंगे। तो नेक्स्ट सेट में हम नेक्स्ट अप के 25 क्वेश्चंस और देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके जो है आगे आने वाली सीरीज़ में चलते रहेंगे, तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा डेली बेसिस पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।